आखिर सप्लाई की खबर क्यों छिपाई जा रही है? 2 घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिनों का अंतर क्यों रखा गया? आखिर सप्लाई की खबर क्यों छिपाई जा रही? यह होता है फेक न्यूज फैला के लोगों को भड़काना और गैस लाइटिंग करना इन सिंपल वर्ड्स, ताकि देश में पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाए, देश में पैनिक का माहौल बनाया जा सके, जो कि ये दरबारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे एलपीजी की किल्लत पे छातियां पीट रहे हैं ना, ये आम लोग नहीं है, ये एक पार्टी विशेष के लोग हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनका 2014 के पहले इस तरह के मामलों में, इस तरह की सिचुएशन में ये होता था रवैया, ये होता था एटीट्यूड। तेल हम आयात करते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। महंगाई की वजह से सुसाइड करने से महंगाई घट जाएगी, हट जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ एलपीजी। थोड़ा सा भार सभी लोगों के ऊपर बराबर से डाला जाए, जिससे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर न पड़े। पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? Now LPG prices can go down. Only the cost of LPG goes down. Only the price of LPG fixed by the producer goes down. Whatever the people of India consume, it is the people of India who have to pay for that consumption. If we consume something, no other country is going to pay for it. We must pay. बम्बई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। डीजल पर होने वाले घाटे को पूरी तरह खत्म करने के लिए डीजल का मूल्य 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने। तो कुछ ऐसा हुआ करता था यूपीए एरा का काल, और ये रहे इनके सहयोगी दल, जो आज भी वही कर रहे हैं जो उस काल में किया करते थे। ये किस पार्टी के हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनकी सीरियसनेस इस सीरियस मुद्दे को लेके। और दोस्तों मोरलेस सेम हाल है रवीश जी की फेवरेट पार्टी का भी। देखिए ना वो क्या क्या कर रहे हैं। आपको अगर ये कम लग रहा हो तो जरा इस पे भी गौर फरमा ही लीजिए। तो देख रहे हो ना आप सब, एक तरफ ये लोग एलपीजी की किल्लत की बात करते हैं और दूसरी तरफ इफ्तारी के टाइम पे बिरयानी ठूस ठूस के रच रच के ठूस रहे, रच रच के खा रहे हैं। और ऐसा करके ये लोग देश का तो मजाक बना ही रहे हैं, ये लोग आम जनता का भी मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पे यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, एलपीजी शॉर्टेज को लेकर इस देश में चमचे पत्रकार और दरबारी पत्रकार फेक न्यूज़ फैलाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी शायद अर्नब गोस्वामी कंफ्यूज होकर पूछ रहे थे कि कहाँ है रवीश कुमार, कहाँ है रवीश, कहाँ है वो रबिश वाले चमचे। आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे हैं तो मेरे आपको जवाब मेरा यह है आपको कि कई रबिश, आपको मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत हैं जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे दिन भर, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे। ये चाटुकार पत्रकार, ये रबिश पत्रकार जो अचानक कह रहे हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए पोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, अशोक चौहान की नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रबिश पत्रकार, ये रबिश यानी कि गार्बेज, यानी कि बेकार, यानी कि चमचे पत्रकार, ये जूते के तलवे सुबह शाम उठकर हाजमोला की टैबलेट की तरह दिन में 6 बार, जैसे कोई हाजमोला का टैबलेट लेता है, ये 10 बार दिन में जूते के तलवे चाटते थे कांग्रेस पार्टी के। जूते के तलवे चाटने वाले कांग्रेस चमचे पत्रकार बिके हुए, अब बेरोजगार, अनफॉर्चुनेटली अब बेरोजगार। अभी भी सब सोच रहे हैं कि पप्पू कभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। अर्नब बेचारे को क्या पता कि रवीश कुमार जी तो इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म करने में लगे हुए हैं। देखो उनका उड़ाया हुआ एक और अफवाह। ये आपको लगेगा सब नॉर्मल है, अगर सब कुछ सामान्य है तब फिर एस्मा क्यों लगा? और 2 घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिनों का अंतर क्यों रखा गया? आखिर सप्लाई की खबर क्यों छिपाई जा रही है? ये आपको लगेगा सब नॉर्मल है, अगर सब कुछ सामान्य है तब फिर एस्मा क्यों लगा? और 2 घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिनों का अंतर क्यों रखा गया? आखिर सप्लाई की खबर क्यों छिपाई जा रही है? 2 घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिनों का अंतर क्यों रखा गया? आखिर सप्लाई की खबर क्यों छिपाई
इस अफवाहबाज के अफवाह को बहुत ही अच्छे से डिकोड किया है नन अदर देन अजीत भारती जी ने। जी हाँ, उनको एक बार आप सुन लोगे ना तो क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि ये भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। रवीश जैसे लोग ना दूसरों घर सिलेंडर चुरा ले, इनका चले बने। नहीं नहीं, तुम अब रो, तुम्हारे पास सिलेंडर ने मुंह कोसो, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, गाजियाबाद में रहता एक आदमी जो एनसीआर का हिस्सा है, उसके घर में नहीं पक रही है बिरयानी रमजान के महीने में। इस तरह का एक इमोशनल वायलिन ऐसे करके म्यूजिक चल रहा है पीछे, और एक जो है हांडी या देगची जो है वो चढ़ी हुई है, और रवीश जी का कैमरा, वैसे रवीश फट्टू हो गए, वो तो आजकल बाहर निकलते नहीं हैं, तो किसी से करवा लेंगे कि देगची का पहले ऊपर से शॉट होगा फिर नीचे से जाएगा। ओहो, बर्नर में तो कुछ जल ही नहीं रहा कि चूल्हा है, देगची है, चावल भी है 75% पका हुआ, लेयरिंग कर दी है, उसमें डाले हैं गोश्त के कुछ टुकड़े। रोजा करती फातिमा बैठी है अपने पति अब्दुल की याद में कि अब्दुल आएगा, कंधे पे सिलेंडर लेकर के। अब्दुल सेक्टर 18 की भीड़ में कहीं खो गया है, उसी सिलेंडर पर इस रोजे में जहां वो अपनी थूक भी नहीं गटक सकता, वो बैठा हुआ है इस चिलचिलाती धूप में। काश आज उसका सिलेंडर भर जाए तो खजूर खाकर इफ्तारी तोड़ने के बाद अपनी पत्नी फातिमा को एक सिलेंडर का तोहफा दे और फातिमा से कहे कि यहाँ पर लाइटर की खटाक की आवाज से तुम जला लो बर्नर और पका लो बिरयानी। पर हाय रे मोदी सरकार, वो हो न सका। इस तरह का ये रवीश जो है ना, इस मोड में चला जाता। इन लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से अच्छे से एक्सपोज किया पीएम मोदी जी ने अपने स्पीच के दौरान, जहां उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही है। एंड आई एम श्योर आपको उनकी ये बातें सुननी ही चाहिए, क्योंकि उसे बहुत कुछ ऐसा था जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, लगे या तो उन्हें भी सुन लेते हैं। बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज युद्ध से जो वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। जिस तरह पीएम मोदी जी और अजीत भारती जी इन अफवाहबाजों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक उसी तरह ये लोग डिबेट शोज तो भी एक्सपोज हो रहे हैं। हेवन, आज अगर जनता लाइनों में लग रही है, बेहोश हो रही है, फिर इनके तो कोई नेता एक आ जाएंगे और कह देंगे देशभक्त है, कतार में लगी है भारी भीड़। ये कब कहा था? नोटबंदी की लाइनों पर। फिर ऑक्सीजन की लाइन, घरेलू गैस पे आपने अलग 60 रुपए बढ़ा दिए। तो आप लगातार पैसे भी बढ़ा रहे हैं, जनता को कतारों में भी लगा रहे हैं, और विपक्ष सवाल भी ना करे। ये तो चित्रा जी कहां मुझे बताइए, फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम जनता की आवाज बता रही हूँ, डॉलर शर्मा जी क्या करना चाहिए? असुविधा हो, मैं बता रही हूँ डॉलर शर्मा जी क्या करना चाहिए। आपने पूछ लिया है तो मैं बता रही हूँ क्या करना चाहिए। जब गंभीर डिबेट हो तो उसमें दाद नहीं छेड़ना चाहिए, सुरले गाना गाने से बचना चाहिए। जब गंभीरता हो डिबेट की तो लोगों की आपदा में विपक्ष दलों को सियासी असर नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए डॉलर शर्मा जी, क्या बोल रही है? कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने सलाम मांगी है तो सुन लीजिए, मेरी सलाम मांगी है तो सुन लीजिए, तो सलामत मांगिएगा तो मांगिए तो सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, अगर विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस तरह के माहौल क्रिएट किए जाएंगे तो यकीनन लोगों को लगेगा कि भाई पैनिक की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह का हाल होगा तो भारत क्या छुपा रहेगा? भारत कैसे छुपा रहेगा? डॉलर शर्मा जी, तो देख लिया आप सबने इन लोगों की गंभीरता। इस गंभीर टॉपिक पे भी मैडम को गाना सूझ रहा था। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।